हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक से थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट। डिस्कवरिंग टट इसका नाम क्यों रखा गया? जो टट है वो एक राजा थे इजिप्ट के और उनकी खोज की गई, यानी कि उनकी जो मम्मी थी उसे निकाला गया और उसकी खोज की गई। तो ये जो स्टोरी है ये इसी पर डिपेंड है, इस राजा टट के ऊपर है और इसकी स्टोरी जो है बहुत फेमस स्टोरी है। और जो इसकी टॉम थी वो भी फेमस थी, और जो इनका मतलब लाइफ थी इनकी, जब ये बहुत छोटे थे तभी इनकी डेथ हो गई थी और टीन एज में इन्होंने जो है वहाँ पर शासन किया, इसलिए ये बहुत फेमस राजा थे। और इसके राइटर हैं, इस स्टोरी के राइटर हैं A.R. विलियम्स। तो पढ़ते हैं स्टोरी को। देखिए यहाँ पर पिक्चर दी गई है, ये टट की पिक्चर है। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो एक टीनेजर थे। टीनेजर क्या होता है? 13 ईयर से लेके 19 ईयर तक की एज में। द लास्ट ईयर of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries। ये एक बहुत, हेयर मीन्स होता है वारिस। ये वारिस थे एक बहुत पावरफुल फैमिली से, लास्ट वारिस थे और ये जिन्होंने इजिप्ट पर शासन किया शताब्दियों तक। He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten। उन्हें लिटा दिया गया, रेस्ट करने के लिए उन्हें लिटा दिया गया। लैडन मीन्स होता है लाद कर, यानी कि सोने से उन्हें लाद दिया गया और उन्हें लिटा दिया गया और उन्हें बुला दिया गया, यानी कि जब उनकी डेथ हो गई तो सोने से लाद कर उन्हें एक ताबूत में रख के एक मकबरे में लिटा दिया गया और उन्हें बुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922। कब तक बुला दिया गया? जब तक इनकी खोज हुई, यानी कि 1922 में जो है इनकी खोज की गई इस मम्मी की। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। अब जो मॉडर्न वर्ल्ड था जिसमें इनकी जो टॉम थी उसकी खुदाई की गई, उन्हें शक था कि उन्हें ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हुआ इनके साथ। क्या सोचते थे वो? विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। उनका मानना ये था, वो ये मानते थे कि हो सकता है उनका मर्डर हुआ हो, यही पॉसिबिलिटी बन रही थी, क्योंकि इतनी कम एज में मरना ये सबको सही नहीं लग रहा था। नाउ लीविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, यानी कि उसकी टॉम की खुदाई की गई, उसे डिस्कवर किया गया और फिर उसे 80 सालों तक के लिए छोड़ दिया गया। टट हैज़ अंडरगोन अ सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। फिर जो है जब दोबारा इसकी खुदाई की गई और डिस्कवरी इसकी की गई तो क्या हुआ कि इस बॉडी का सिटी स्कैन किया गया और उनके लाइफ के और डेथ के बारे में नए क्लू मिले। एंड प्रोवाइड्स precise data for an accurate forensic reconstruction of the boys pharaohs। pharaohs होते हैं रूलर। तो यहाँ पर बताया गया कि उसके बाद जो है कुछ डाटा प्रोवाइड किया गया, जो फोरेंसिक मतलब उनकी जांच की गई, उससे जो डाटा प्राप्त हुआ वो प्रोवाइड किया गया कि किस तरह से ये जो रूलर है इसके साथ क्या हुआ। देखिए यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, वहाँ तक तो आपने राजा टट के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर देखते हैं। एन एंग्री विंड स्टेड अप घोस्टली डस्ट डेविल एज किंग टट्स वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एनिसेंट इजिप्शियन सीमेंट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग। देखिए वैली ऑफ द किंग क्यों कहा गया है इसे? जहाँ पर सीमेंट के और दूसरी चीज़ों के इस तरह के मकबरे बने हुए थे। वैली ऑफ किंग इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर राजाओं को दफनाया जाता था। तो कहा जा रहा है कि जब टॉम की खुदाई शुरू हुई और उसे निकाला गया तब क्या होने लगा, एक बहुत ही एंग्री वाइंड चलने लगी। वहाँ पर हवा जो थी वो बहुत एंग्रीली चलने लगी और जो धूल के कण थे वो भूतिया लग रहे थे। कब?
एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जब राजा टट को उसके रेस्टिंग प्लेस से हटाया गया। देखिए यहाँ पर पूरा सेंटेंस इस तरह से बन जाता है, जब राजा टट को उसके रेस्टिंग प्लेस से हटाया गया तो एकदम से बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी, भूतिया धूल उड़ने लगी। और कहाँ से हटाया गया उसे? वैली ऑफ किंग्स नाम की जगह से, जिसे जाना जाता था राजाओं को दफनाने के लिए। डार्क bellied cloud had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in casket grey. Casket grey means काला पड़ जाना, गहरे रंग का पड़ जाना। तो कहा जा रहा है कि पूरा दिन आसमान को डेजर्टेड मतलब सूने आसमान को पूरा दिन काले बादलों ने घेरे रखा उस दिन। और फिर क्या हुआ? एंड नाउ, और अब क्या हुआ? रात होने वाली थी तो जो स्टार्स थे उन्हें भी काले से अंधेरे ने घेर लिया। इट वाज 6 PM, ये 6 बजे की बात है। ऑन 5 जनवरी 2005, कब की? 5 जनवरी 2005 की, जब उसकी खुदाई की गई और उसे निकाला गया। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. देखिए ये जो ममी थी ये वर्ल्ड की फेमस ममी हुई। क्यों बनी? क्यों कहा गया इसे वर्ल्ड की फेमस ममी? क्योंकि यही पहली ममी थी जिसे सिटी स्कैनर में रखा गया, जिसके सिर को सबसे पहले सिटी स्कैनर में डाला गया और जो मेडिकल मिस्ट्रीज़ थी उन्हें सॉल्व किया गया, यानी कि किस तरह से उनकी डेथ हुई थी, क्या हुआ, ये सब सॉल्व किया गया। देखिए ये सबसे यंगेस्ट रूलर था और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 3,300 साल पहले। तो यहाँ पर बताया गया कि ये जो है ये ममी, राजा टट की जो ममी थी वो सबसे फेमस ममी थी क्योंकि उसे सबसे पहली बार एक सिटी स्कैनर में रखा गया और उसके रहस्यों को सुलझाया गया। और ये सबसे यंगेस्ट रूलर थे जो 3,300 साल पहले मर गए थे। ऑल आफ्टरनून, अब यहाँ पर जो दृश्य है इस पैराग्राफ में वो दिया गया है जब खुदाई की जा रही थी, कॉफिन के लिड को हटाया जा रहा था तो लोग कुछ उसके आसपास खड़े हुए थे और उन्हें देख रहे थे। बहुत दूर दूर से लोग जो है विजिटर जो है वहाँ पर घूमने जाते हैं। तो ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड descended into the cramped rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respect। देखिए पूरी दोपहर क्या हुआ, जो टूरिस्ट थे वो लाइन बनाकर उसके चारों तरफ खड़े रहे। कहाँ पर खड़े रहे? वो जो रॉक कट टॉम्ब बनी हुई थी वहाँ पर, यानी कि वो जो टॉम्ब बनाई गई थी चट्टानों को काट कर वहाँ पर वो खड़े रहे। वो कितनी उसकी नीचे ज़मीन के कितने नीचे फीट थी? वो 26 फीट अंडरग्राउंड थी वो, और वो उसे अपने रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। दे गेज्ड एट द मुराल्स, मुराल्स मीन्स होता है पेंटिंग्स। वो क्या देख रहे थे? एकटक वो मुराल्स जो पेंटिंग्स बनी हुई थी ऑन द वॉल्स, उन दीवारों पर, ऑफ द बरियल चैम्बर एंड प्रीड एट टट्स ग्लेडेड फेस। वो देख रहे थे वो जो चैम्बर था जहाँ पर उसे दफनाया गया था वहाँ पर पेंटिंग बनी हुई थी, उन्हें देख रहे थे। और जो राजा टट का फेस था जो मतलब पूरे सोने से ढका हुआ था उसको देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आफ्टर कॉफिन लिड, मतलब जो सबसे ज़्यादा आकर्षित चीज़ थी, जो फीचर था मतलब उस ममी का, उसका जो कॉफिन था, जो लिड था कॉफिन का, यानी कि कॉफिन का जो ढक्कन था उस पर एक फेस बना हुआ था और वो सोने से बना हुआ था। सम विजिटर रेड फ्रॉम गाइड बुक इन अ विस्पर, विस्पर मीन्स होता है धीरे धीरे से फुसफुसाकर बोलना। तो जो कुछ विजिटर वहाँ पर खड़े हुए थे वो गाइड बुक से धीरे धीरे कुछ पढ़ रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ जो थे दूसरे खड़े हुए थे वो बिल्कुल शांत खड़े हुए थे।
परहैप्स पॉन्डरिंग टर्ट्स अनटाइमली डेथ, मतलब शायद वो ये सोच रहे थे कि मतलब अनटाइमली डेथ हो गई, उसकी टाइम से पहले ही डेथ हो गई। इन हिज लेट टीन, मतलब इतनी एज में, टीन एज में ही उनकी डेथ हो गई थी, कुछ ये सोच रहे थे। और वॉन्डरिंग विद अ सीवियर ऑफ इफ द फरोहाज कर्स का मतलब होता है अभिशाप। तो और कुछ क्या सोच रहे थे कि उसके फरोहाज के कर्स के बारे में, अभिशाप के बारे में। और क्या सोच रहे थे आगे देखते हैं। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, कि वो ये सोच रहे थे और काँप रहे थे कि हो सकता है कि कोई उसे डिस्टर्ब करे और वो उसे अभिशाप दे दे, डेथ हो जाए या कुछ और मिसहैपनिंग हो जाए, कुछ और बुरा हो जाए उनके साथ। कुछ लोग ये सोच रहे थे। वाज रियली ट्रू, क्या ये वास्तव में सही था। आगे देखते हैं। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, अब मम्मी की जो कंडीशन थी उस समय वो बहुत बुरी थी। बिकॉज ऑफ वाट कार्टर डिड इन द 1920, अब बताया गया है कि एक बार इसकी पहले खुदाई हुई 1920 में। तो कहा जा रहा है कि जो मम्मी की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि कार्टर ने कुछ ऐसा कर दिया था 1920 में। सैड जाही हवास, ये शब्द किसने कहा। एक वहाँ पर इंसान खड़ा हुआ है जिसका नाम जाही हवास है। वो कहता है कि जो कार्टर था उसने कुछ ऐसा किया है कि इसकी कंडीशन ख़राब हो गई है। सेक्रेटरी जनरल इन इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, तो कहा जा रहा है कि वो कौन था। जाही हवास जो था वो सेक्रेटरी जनरल था इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ का। एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, यानी कि वो काफ़ी देर से उसकी बॉडी के ऊपर झुका हुआ था उसका पहला लुक देखने के लिए। कार्टर वो कहता है कार्टर हावर्ड कार्टर दैट इज़ वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। कौन था हावर्ड कार्टर, कौन था। ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो ज़मीन की खुदाई करके जो पुराने अवशेष हैं उन्हें निकालते हैं और उन पर खोज करते हैं। हु इन 1922 डिस्कवर्ड टर्टस्टोन आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। फ्यूटाइल मीन्स होता है बेकार की। वो कहता है कि जिसने जो है 1922 ईस्वी में खोज की तट की टॉम की, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, मतलब ये बेकार की सर्च थी जो उसने की। इट कंटेंट्स थ्रो हेस्टली रैंसेक्ड इन एंटीक्विटी, वो कहता है वहाँ पर, कौन कह रहा है ये, जाही हवास कहता है कि उसने हेस्टली मीन्स होता है शीघ्रता में या जल्दी में, उसने जल्दी में क्या किया, सारा सामान जो है इधर उधर कर दिया, मतलब सब सामान को जो जहाँ रखा हुआ था उसे इधर उधर कर दिया। वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन सरप्राइज होने की बात ये थी, आश्चर्य की बात ये थी कि सामान जो है कंप्लीट था, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि मिस हो जाए। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फ्रोहाज लीजेंड। देखिए, दे रिमेन्स, दे का मतलब है जो सामान वहाँ पर मिला, उन्हें वो जो है सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था, यानी कि जितना भी रॉयल कलेक्शन हुआ वो सबसे ज़्यादा धनी था। धनी का मतलब है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आभूषण, दूसरी चीज़ें वहीं पर मिली थी जो कभी मतलब पाया गया। और दूसरी खुदाई भी की गई, दूसरे राजाओं की भी खुदाई की गई, लेकिन वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कलेक्शन था जो फ्रोहाज की लीजेंड का एक पार्ट बन गया, एक हिस्सा बन गया। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, मतलब वो जो आभूषण थे वो गोल्ड के बने हुए थे, जो दूसरी चीज़ें थी वो भी गोल्ड की बनी हुई थी। अब देखते हैं। दियर एटर्नल ब्रिलियंस मीन्ट टू गारंटी रिसरेक्शन का मतलब है रीबर्थ, दोबारा जन्म लेना। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि उनकी जो वो क्या गारंटी करते थे, उनका क्या मानना था। उनका मानना था कि इंसान का जो है दोबारा जन्म होता है।
caused a sensation एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। सेंसिएशन मीन्स होता है सनसनी फैला देना, और यही चीज़ थी जिसके कारण इस खोज के दौरान बहुत ज़्यादा सनसनी फैल गई। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और यही दूसरे मतलब सबसे ही आकर्षित चीज़ थी, सबको आकर्षित करने वाली थी। क्या कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो सबसे रिचेस्ट कलेक्शन था रॉयल फैमिलीज़ का वो, और मतलब उनके साथ जो चीज़ें रखी गई थी वो, जिससे ये पता चलता था कि उस टाइम के लोगों का मानना था कि रीबर्थ होता है, दोबारा जन्म होता है। बट टट वॉज आल्सो बर्डेड विद एवरी डे थिंग्स ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जैसे कि बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केस ऑफ फूड एंड वाइन। यानी कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है राजा टट के साथ दफनाई गई, जो वो हर रोज़ जो है यूज़ करते थे अपनी लाइफ में। उन्हें यूज़ करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनके साथ दफना दी, जैसे कि बोर्ड गेम्स, ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ए ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केस ऑफ फूड्स। यानी कि उनका मानना ये था कि जीवन के बाद भी, मतलब वो मर गया है लेकिन इसके बाद भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत उन्हें पड़ेगी। आगे देखते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुल्ली रिकॉर्डिंग द फ्रोहाज फर्नरी ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, तो बहुत मतलब महीनों बाद क्या होता है, उस फरोहाज की जो ये ट्रेजर था, ये जो खजाना था, केयरफुल्ली इसको रिकॉर्ड किया गया। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। नेस्टेड का मतलब यहाँ पे लेयर से है, तो जो कार्टर था उसने जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। किसकी? वो जो कॉफिन था, वो ताबूत था जिसमें उसे दफनाया गया, उसकी, जो 3 लेयर से बना हुआ था। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ रोड अडोन, अडोन मीन्स होता है डेकोरेट करना, विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। उसने क्या देखा, जब उसने फर्स्ट लेयर को ओपन किया तो उसने पाया कि एक कफन, सोर्ड का मतलब यहाँ पर कफन से है, तो एक कफन था जिसे सजाया गया था विलो, एक फूल होता है, उसकी मालाओं से, ओलिव की लीव्स रखी, पत्तियाँ रखी हुई थी, मतलब ये भी एक तरह के की पत्तियाँ, वाइल्ड केलरी, लोटस पेटल्स, कमल की पत्तियाँ वहाँ पर रखी हुई थी, एंड कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर्स वहाँ पर रखे हुए थे। द फैडेड एविडेंस द बरियल इन मार्च और अप्रैल, मतलब ये जो है ये एक ऐसा एविडेंस था जिससे पता चला कि उसकी जो मृत्यु थी वो मार्च या अप्रैल के बीच हुई थी। देखिए यहाँ पर एक गुत्थी सुलझ कर सामने आ जाती है कि कब हुई थी उनकी डेथ, तो उनकी डेथ मार्च और अप्रैल के बीच हुई थी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें थी इनसे पता चल रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मार्च और अप्रैल के महीने में मिलती हैं। वैन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी, अब ये सब करने के बाद जब वो मम्मी के पास पहुंचा तो ही रैन इनटू ट्रबल, तो उसे बड़ी परेशानी हुई। क्या परेशानी होती है? द रिचुअल रेसिन्स हैड हार्डन, रेसिन्स का मतलब है यहाँ पर जो गोंद का यूज़ वहाँ पर किया गया था वो बहुत हार्ड हो गई थी, मतलब उसे रखने के लिए गोंद का यूज़ किया गया था और वो बहुत हार्ड हो गई थी। सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, अब क्या हो गया था, वो सीमेंट की तरह हो गई थी, जम गई थी वहाँ पर। कहाँ पर? बॉटम, उसका जो गोल्ड का कॉफिन था उसके बॉटम में वो सीमेंट की तरह जम गई थी, और उसका जो बॉडी थी पूरी वो वहाँ पर चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेगिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, मतलब किसी भी तरह की वहाँ पर फोर्स यूज़ की जाए लेकिन उसे वहाँ से हटाना बहुत इम्पॉसिबल था, वहाँ से वो उसे नहीं हटा पाए। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने ये बात बाद में लिखी, व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या किया जा सकता है, कि मतलब उसके शरीर को वहाँ से नहीं हटाया जा सकता, तो वो ये सब चीज़ें बाद में वो लिखता है कि क्या किया जा सकता है। अब देखिए वो आगे क्या करता है उसकी बॉडी के साथ। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, वहाँ पर जो सन होता है
वो एक हथौड़ी की तरह मार करता है इजिप्ट में। एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन द रेसेंस, और यही जो है इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाना चाहता था। वो चाहता था कि उसे एज ए हैमर यूज़ करे, मतलब उसे सन की जो हीट है उसमें बॉडी को रख दिया जाए जिससे कि जो गोंद है वो हट जाए। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक क्या होता है, ही सेट द मम्मी आउटसाइड द ब्लेजिंग सनसाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। अब उसे उस ब्लेजिंग सनसाइन में, यानी कि जलती हुई सी जो सूरज की रोशनी है उसमें गर्म किया जाता है, उस मम्मी को बाहर छोड़ दिया जाता है। और उसे कितना गर्म किया जाता है, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नथिंग बज्ड, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from the beneath the limb and the trunk before it was possible to raise the king's remains। देखिए वो क्या करता है कि कोई नतीजा नहीं निकलता है। ये जो सारी बातें थी उसने ये रिपोर्ट की साइंटिफिक तरीके से, और फिर क्या होता है, वो कहता है कि इस मटेरियल को, ये जो मटेरियल चिपक गया है जिसे हटाया नहीं जा सकता, बहुत सॉलिड हो गया है, इसे छेनी से हटाया जा सकता है। यानी कि उसके जो लिम्ब के और ट्रंक के नीचे है उसे छेनी से काट कर यहाँ से हटाया जा सकता है। बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू राइज द किंग्स रिमेन्स, यानी कि जो बचा हुआ है राजा का पार्ट, यानी कि अब उसके शरीर में खाल ये सब चीज़ें नहीं हैं, जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो छेनी से हटाकर तोड़कर हटाई जा सकती हैं उसके लिम्स को और ट्रंक को के नीचे से। इन हिज डिफेंस, अब अपने बचाव में जब वो ये काम नहीं कर पाता है, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास एक छोटी सी चॉइस बचती है। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, वो क्या कहता है अपने डिफेंस में कि अगर वो उस मम्मी को नहीं काटता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली कुड हैव करक्यूमेंटेड, वो कहता है कि करक्यूमेंटेड का मतलब है तो धोखा देना। तो वो कहता है कि जो चोर हैं वो धोखा दे देते किसको, द गार्ड्स, एंड रीप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। यानी कि वो यहाँ पर कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता अपने बचाव में, कि मैं अगर बॉडी को काट कर फ्री नहीं करता, तो क्या होता, जो थीव्स थे वो गार्ड्स को धोखा दे देते और ये सारा जो गोल्ड है यहाँ पर इसको ले जाते। आगे देखते हैं। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्थी, अब तट के समय में जो राजा होते थे वो बहुत धनी होते थे। एंड दे थॉट, और वो क्या सोचते थे और क्या उनकी आशा थी, दे कुड टेक दियर रिचेस विद दैम, वो ये उनका मानना ये था कि वो अपने धन को अपने साथ ले जा सकते थे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, मतलब अपनी यात्रा पर, अपनी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए वो उस सारे धन को अपने साथ ले जा सकते थे। और ऐसा ही उसके साथ हुआ। उसकी यात्रा के दौरान किंग टट वाज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गोल्ड, और राजा टट को भी चमकती हुई चीज़ों से, सॉरी यहाँ पर गुड है, चमकती हुई चीज़ों से लाद दिया गया। प्रीसियस कॉलर्स, अब देखिए वो सारी चीज़ें क्या हैं जो रखी गई उस बॉडी के साथ। प्रीसियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट, रिंग्स, एम्यूलेट्स एंड सेरेमनियल एप्रन। सेरेमनियल एप्रन इन्हें इसलिए कहा जाता है जो अच्छे अच्छे उनके वस्त्र थे जो किसी सेरेमनी पर पहने जाते थे। सैंडल्स, सेट्स for his finger and toes and the now iconic inner coffin and mask, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें उस कॉफिन के अंदर रख दी गई जिससे कि जो उनकी यात्रा है वो अच्छी हो। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और ये जो सारी चीज़ें बनी हुई थी, ये मास्क और ये सब चीज़ें, ये सब प्योर गोल्ड की बनी हुई थी। टू सेपरेट टट
हिज एडोर्नमेंट का मतलब है वो जो आभूषण उसे पहनाए गए थे या जो दूसरी चीज़ें थी। अब बताया गया है कि टट को उसके जो अलंकृत चीज़ें थी उससे अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड सेवर्ड मीन्स होता है तोड़ना, नियरली एवरी मेजर जॉइंट। उन्होंने क्या किया, पहले मम्मी के हेड को तोड़ा और फिर मतलब जितने भी मेजर जॉइंट थे उन्हें तोड़ना शुरू किया। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने मतलब ये सारा काम कर लिया, उसे तोड़ लिया, दे रिसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर, तो उन्होंने जो बची हुई चीज़ें रह गई उसे एक साथ इकट्ठा किया एक लेयर पर, ऑफ सैंड, रेत की लेयर पर, इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में, विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, और वहाँ पर एक गद्दी लगाई गई उस रेत पर और उस बॉक्स में, और वो जो सारे डैमेज हुए थे उसे तोड़ने से वो सब छिपा दिए। कंसील्ड का मतलब होता है छिपा देना। द बेड वेयर टुट नाउ रेस्ट, वो वही बेड है जहाँ पर जो टट है वो अब रेस्ट कर रहा है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सबस्टेंटली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, कहा गया है कि मतलब बहुत सारे डिकेड्स दशक गुजर गए ऐसी, और जो आर्कियोलॉजी था उसमें चेंज हुआ, यानी कि पहले से ज़्यादा अच्छे टूल्स आने लगे और ज़्यादा गहन अध्ययन किया जाने लगा। अब देखिए क्या होता था पहले, फोकसिंग लेंस ऑन ट्रेजर, पहले क्या होता था, जो ट्रेजर होता था, जो खजाना होता था उस पर फोकस किया जाता था, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। और अब क्या किया जाने लगा कि जो डिटेल थी जीवन के बारे में उस पर ज़्यादा गहन अध्ययन किया जाने लगा, जो मिस्ट्रीज थी वो डेथ की उस पर अध्ययन किया जाने लगा, तो इस तरह से थोड़े से चेंज आने लगे। इट ऑल्सो यूज़ मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और पहले से अधिक अच्छे जो टूल्स थे उन्हें यूज़ किया जाने लगा, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ थी जो मेडिकल टेक्नोलॉजी थी, जो डेथ और लाइफ के बारे में पता चल सके जिनसे, वो यूज़ की जाने लगी। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर, मतलब अब बात बताई जा रही है कि 1968 में मतलब जब कार्टर ने डिस्कवरी की उससे 40 साल से भी अधिक समय के बाद एनाटोमी प्रोफेसर, एनाटोमी क्या होता है, एनाटोमी एक डॉक्टरी से रिलेटेड सब्जेक्ट या क्लास होती है, कि जो प्रोफेसर थे एक्स रेड द ममी एंड रिवील्ड स्टार्टलिंग फैक्ट, यानी कि जो प्रोफेसर थे एनाटोमी के उन्होंने जो है एक्सरे किया मम्मी के, बहुत सारे एक्सरे किए और एक ऐसी चीज़ प्रकट की, ऐसी चीज़ सामने लेकर आए, ऐसा तथ्य सामने लेके आए। क्या बताया उन्होंने, बीनीथ द रेसिन द केक हिज चेस्ट, मतलब जहाँ पर वो गोंद लगी हुई थी, जहाँ पर जो चेस्ट थी वो रखी हुई थी वहाँ पर, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब आर मिसिंग, उनकी जो ब्रेस्ट की बोन थी और जो फ्रंट रिब था वो मिस था। टुडे डायग्नोस्टिक इमेज कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी का मतलब होता है सिटी स्कैन। तो यहाँ पर बताया गया कि आज क्या होता है, जो इमेजिंग की जाती है वो सिटी स्कैन के द्वारा की जाती है, जिसमें क्या होता है, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट 3 डिमेंशनल वर्चुअल बॉडी। देखिए आज जो इमेज दी जाती है सिटी स्कैन के द्वारा उसमें क्या होता है, उसमें सैकड़ों एक्सरे किए जाते हैं क्रॉस सेक्शन में, और उन सभी एक्सरेज को जैसे कि ब्रेड की स्लाइस रखी जाती हैं उस तरह से रखे जाते हैं 3D इमेज बनाने के लिए, जिससे कि 3D इमेज दिख सके। 3D इमेज सभी को पता है। व्हाट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील, मतलब क्या प्रकट किया सिटी स्कैन ने, ऑफ टट देन द एक्सरे, मतलब जो एक्सरे में नहीं आ सका वो क्या प्रकट किया। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम,
और क्या उन 2 बड़े क्वेश्चन के आंसर जो है सामने निकल कर आए जो अभी भी तट के बारे में थे। कौन से 2 क्वेश्चन? हाउ डिड ही डाई, कि वह कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वो कितनी एज में था, यानी कि कितने साल का था जब उसकी डेथ हुई। अब यहाँ पे बताया गया कि अभी भी 2 क्वेश्चन सिटी स्कैन के द्वारा हमें निकालने थे कि किस तरह से उनकी मृत्यु हुई और वो कितनी उम्र के थे जब उनकी मृत्यु हुई। किंग टट्स डिमाइज मीन्स होता है मृत्यु, वाज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, मतलब उस रॉयल स्टैंडर्ड में ये जो किंग टट का मरना था एक बहुत बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, मतलब अपनी फैमिली का वो आखिरी वारिस था। And his funeral was the death rattle of the dynasty, और इसके मरने के बाद इनके पूरे साम्राज्य का अंत हो गया। But the particular of his passing away and its aftermath आर अनक्लियर, लेकिन अभी भी ये 2 चीज़ें जो हैं अनक्लियर थी। क्या? कि किस तरह से उनकी मृत्यु हुई, कि वो कैसे चले गए, एंड आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, और इसके बाद इजिप्ट का क्या हुआ, ये दोनों बातें अभी भी अनक्लियर थी। तो आज हम अपने चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जो आगे का चैप्टर है उसे करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। इसका पार्ट 2 जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, पूरा इसको एक साथ में नहीं पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।